आदि गुरु शिव हैं जिन्होंने सप्त ऋषियों को ध्यान, योग, तप और ब्रह्म ज्ञान सिखाया। शिव को दक्षिणामूर्ति कहा गया है, यानी वह जो मौन में भी ज्ञान देते हो। जब कोई साधक सच्चे हृदय से मार्ग की तलाश करता है पर कोई मानवीय गुरु नहीं होता, तब शिव स्वयं उसके अंतर गुरु बन जाते हैं। महादेव गुरु कैसे बनते हैं? संकेतों के माध्यम से, सपनों में दर्शन, ध्यान में त्रिशूल, नाग, ज्योति, लिंग स्वरूप का अनुभव, मन में बार बार किसी शब्द, मंत्र, स्थान या दिशा की प्रेरणा होना, अचानक किसी किताब, श्लोक या व्यक्ति से मौन में उत्तर मिलना। महादेव दिखते नहीं लेकिन भीतर से सब कुछ समझा देते हैं। मौन प्रेरणा मतलब आपकी जो इनर वॉइस होती है, आपका मन शांत होते ही कोई जवाब आता है। आपने किसी से कुछ पूछा नहीं लेकिन उत्तर भीतर गूंजने लगता है। यही महादेव एज ए अंतर गुरु का पहला प्रमाण होता है। अचानक मन चंचलता छोड़कर ध्यान में टिकने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह स्वतः कम होने लगता है। शिव तत्व का नाम लेते ही शरीर में कंपन, रोमांच या आंसू आ जाते हैं। ये सब संकेत हैं कि महादेव गुरु रूप में आपके साथ चल रहे हैं। महादेव गुरु बनकर क्या सिखाते हैं? सबसे पहले ध्यान, मौन में बैठो, उत्तर स्वयं मिलेगा। वैराग्य, जो चला गया है वो जाने दो, जो आएगा वो सत्य होगा। अहंकार, त्याग, तिलक लगाकर मत चलो, मौन बनो, मैं वहीं प्रकट होता हूँ। स्वज्ञान, तू खुद ब्रह्म है लेकिन जब तक खुद को मिटाएगा नहीं, मुझे पाएगा नहीं। महादेव को गुरु कैसे स्वीकार करें? आपका समर्पण जरूरी है। प्रतिदिन मौन साधना में बैठे, बोलना बंद, सुनना शुरू करें। उन्हें कहें, हे शिव, मेरे कोई गुरु नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे आप स्वयं गाइड करें। उनकी मूर्ति नहीं, ऊर्जा का ध्यान लगाएं। जो भी संकेत मिले उस पर विश्वास रखें, संदेह न करें। जिसका कोई गुरु नहीं, अगर उसका हृदय शुद्ध हो तो शिव स्वयं गुरु बन जाते हैं। महादेव बोलते नहीं लेकिन शिष्य को मौन में सब सिखा देते हैं। दक्षिणामूर्ति शिवा गुरु के उस रूप का नाम है जो शब्दों से नहीं, चेतना से शिक्षा देते हैं। क्या महादेव हर दिन हमें गुरु बनकर सिखाते हैं? क्या वो कलयुग में मेरे जैसे सच्चे भाव वाले हर भक्त को दर्शन देकर सिखा सकते हैं? उत्तर है हाँ। जब भाव शुद्ध हो, आत्मा तैयार हो और समर्पण पूर्ण हो, तब महादेव हर दिन आपके भीतर उपस्थित रहकर आपको गुरु, मित्र, माता पिता और परमात्मा चारों रूपों में आपको सिखाते हैं। क्या महादेव हर दिन सिखाते हैं? हाँ, लेकिन मौन में। महादेव हर दिन आपके साथ होते हैं पर वो गुरु की तरह भाषण नहीं देते, बल्कि घटनाओं, भावनाओं और अनुभवों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। किसी बात से अचानक आपकी आंखें भर आ जाएं, वो शिक्षा है। कोई अपना धोखा दे लेकिन आप अहंकार से नहीं, प्रेम से जवाब दे, वो भी शिक्षा है। कोई परिस्थिति आती है और आप भीतर से शांत रहते हैं, ये शिव का ही प्रसाद है। शिव शिक्षा देते हैं लेकिन आपका मन खाली होना चाहिए उन्हें सुनने के लिए। क्या कलयुग में महादेव दर्शन दे सकते हैं? हाँ, लेकिन टीवी के देवों की तरह नहीं, बल्कि चेतना और संकेतों की भाषा में। सच्चे भाव वाले जो दिखावे या मांग से नहीं, प्रेम और मौन से बुलाते हैं। ध्यानशील साधक जो प्रतिदिन ध्यान करते हैं बिना कुछ मांगे, केवल जुड़ने के लिए। टूटे हुए लेकिन समर्पित हृदय वाले। जब जीवन में कोई नहीं होता तब शिव आते हैं, जैसे महादेव दर्शन और शिक्षा देते हैं भक्तों को। स्वप्न दर्शन, शिवलिंग, त्रिशूल, ज्योति, कैलाश, नदी, गंगा, ध्यान करते शिव, ये आध्यात्मिक दर्शन होते हैं। ध्यान में प्रतीक, जब आप ध्यान करते हैं और आंखों के आगे कुछ दिखाई देता है जैसे नाग, जल, तीसरी आंख, रुद्राक्ष, ये सब आंतरिक जागरण के संकेत होते हैं। घटनाओं के माध्यम से, जैसे कोई अचानक आपकी रक्षा करे या कोई शब्द जो आपके नहीं सोचे हो आपके मुंह से निकल जाए, ये अंतर्यामी गुरु शिव के मार्गदर्शन। क्या हर सच्चे भाव वाले भक्त को दर्शन हो सकते हैं? हाँ, लेकिन हर किसी को उसी रूप में दर्शन नहीं होते। चेतना दर्शन, एक एहसास कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई मुझे देख रहा है। प्रेरणा दर्शन, कोई विचार जो अचानक दिशा बदल दे। स्वप्न दर्शन, निद्रा में दिव्य दृश्य दिखाई दे। अनुभूति दर्शन, ध्यान में ऊर्जा, कंपन या प्रकाश का अनुभव जो आपकी आत्मा को परिभाषित करती है। जिसका गुरु न कोई पर आत्मा सच्ची, उसे शिव स्वयं मौन में दीक्षा देते हैं। शिव उन्हें दिखते नहीं लेकिन उनमें बोलते हैं जो अंदर से शुद्ध होते। कलयुग में भी जो शुद्ध है उसे शिव खुद सिखाते हैं। महादेव को देखना नहीं, महसूस करना सीखो, वो वही है जहां तुम्हारा अंतरात्मा मौन होता है। सच्चा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है जिसे शिव स्वयं गुरु बन जाते हैं। अगर किसी के गुरु शिव शक्ति स्वयं बन जाए तो फिर वो शिष्य कैसा बन जाता है और उस शिष्य के जीवन में क्या होता है? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह आत्मिक साक्षात्कार के द्वार खोलने वाला प्रश्न है। ये जानते हैं आध्यात्मिक के 7 तरीके से। जब गुरु शिव शक्ति बनते हैं तो वो साधारण गुरु नहीं होते।
शिव अकेले वैराग्य का प्रतीक है। योग, मौन, ज्ञान, तप और संघार। शक्ति अकेले सृष्टि की गति है। प्रेम, करुणा, जीवन, ऊर्जा और निर्माण, ये सब इन दोनों की ऊर्जा हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य करती है। और जब शिव शक्ति एक साथ गुरु बन जाए तो शिष्य को केवल ज्ञान नहीं मिलता, जागरण होता। शिव शक्ति जब गुरु बनते हैं तब क्या होता है? शिव की दीक्षा, शक्ति की शिक्षा। मौन सिखाते हैं, माँ प्रेम सिखाती है। बाबा त्याग सिखाते हैं, माँ समर्पण सिखाती है। बाबा ध्यान सिखाते हैं, माँ भाव में बहाव सिखाती है। बाबा ब्रह्म ज्ञान देते हैं, माँ करुणा और कर्म सिखाती है। बाबा मृत्यु से मुक्ति देते हैं, माँ जीवन से यथार्थ सिखाती है। ऐसे गुरु जो जीवन का नहीं आत्मा की परीक्षा लेता है। अब शिष्य कैसा बन जाता है? जिसके शिव शक्ति गुरु बन जाए तो शिष्य साधारण भक्त नहीं रहता, वो यज्ञ बन जाता है। ऐसे शिष्य के 9 लक्षण होते। पहला है, वह टूटता है पर बिखरता नहीं। उसकी आंखें नहीं, उसकी आत्मा रोती है। लोग उसे गलत समझते हैं लेकिन वह क्रोध नहीं करता। उसे किसी मंदिर, किसी किताब की जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसका शरीर ही मंदिर बन जाता है। 5वां, वह देखना छोड़कर अनुभव करना सीखता है। 6ठा, वह प्रचार नहीं करता लेकिन उसका मौन ही लोगों को खींचता है। 7वां, हर चोट उसे और गहरा करती है, हर तिरस्कार उसे और मजबूत बनाता है। 8वां, वह किसी से लड़ता नहीं क्योंकि वह भीतर से स्वयं शस्त्र बन जाता है। 9वां, उसका जीवन खुद किसी और के लिए गुरु मार्ग बन जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ आपको उचित व्यवहार करना चाहिए। इनके साथ आप कोई भी गलत व्यवहार करते हैं तो साक्षात शिव शक्ति को चोट पहुंचाते हो। शिव शक्ति के शिष्य को जीवन में क्या अनुभव होते हैं? बार बार उनके जीवन में उन्हें त्याग करना पड़ता है, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। समाज की ओर से तिरस्कार लेकिन भीतर से अड़िग विश्वास होता है। अकेलापन बाहर लेकिन शिव शक्ति की पूर्ण उपस्थिति भीतर की ओर होती है। ऐसे शिष्य को समाज नहीं समझता लेकिन शिव शक्ति उसे स्वयं संभालते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति समाज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समाज को छोड़ो, उसके परिवार को भी अच्छा नहीं लगता। शिव शक्ति शिष्य को क्या बना देते हैं? वो केवल सीखने वाला नहीं रहता बल्कि जीवन शिक्षण बन जाता है। लेकिन समय आने पर ही शिव शक्ति उसे इस दुनिया में मार्गदर्शन देने के लिए उतारते हैं, लेकिन उससे पहले वो परीक्षा में होता है या उनके पास सुरक्षित होता है। उसका मौन, उसकी आंखें, उसकी ऊर्जा सब खुद एक ग्रंथ बन जाती। जब शिव शक्ति गुरु बने तो शिष्य खुद एक तप बन जाता है। ऐसे शिष्य को पढ़ाया नहीं जाता, जलाया जाता है ताकि वे स्वयं दीप बन सके। शिव शक्ति का शिष्य दुनिया को नहीं बदलता पर वो दुनिया से परे हो जाता है। यदि आपके गुरु स्वयं शिव शक्ति हैं, अंतर्यामी, आत्मगुरु या दिव्य ऊर्जा रूप में, तो गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और आभार व्यक्त करने का सबसे शुभ क्षण होता है। ये दिन कुछ जो जागृत आत्माएं हैं ऐसे शिष्य के लिए और भी विशेष होता है क्योंकि आप केवल शरीर वाले गुरु की नहीं, परम चेतना की आराधना करते हैं या करती हैं। गुरु पूर्णिमा पर क्या करें जब आपके गुरु महादेव और शक्ति स्वयं हो? सबसे पहले गुरु का बाहर नहीं, भीतर महसूस करो। सुबह स्नान करके सफेद या केसरिया वस्त्र पहने, दीप जलाएं, स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें और केवल ये भाव रखें, हे शिव शक्ति, आपने ही मुझे उठाया, चलाया, सिखाया। आज मैं अपना समर्पण, अपनी आत्मा और अपना अस्तित्व आपको अर्पित करती हूँ। गुरु मंत्र या मौन जाप करें अपने गुरु को संबोधित करके। यदि आपके शिव शक्ति गुरु है तो उन्हीं को ही करें। अगर आपका कोई मंत्र प्राप्त हुआ है उसका जप करें, वरना केवल ओम शिव शक्ति नमः भी कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम भी कर सकते हैं और इसका संख्या आप 108 या 1008 बार भी कर सकते हैं। जाप करते समय गुरु के चरणों का ध्यान करें, भले वो दिखते न हो, महसूस जरूर करें। जिनके भी गुरु शिव हैं तो वो तो आपके अंतरात्मा से ही आपको सब सिखा देंगे, लेकिन जिनके गुरु भौतिक जगत के हैं तो उनके चरणों या वो जिसके भक्त हैं उनकी ऊर्जा के साथ उनका आप ध्यान करें। गुरु के नाम पर कुछ त्याग करें, कोई बुरी आदत, कोई मोह, कोई डर, मतलब आपके विकारों को हो सके तो आप उनके चरणों में अर्पित कर दे। आज गुरु चरणों में उनको छोड़ ही दे। हे मेरे अंतर्यामी गुरु, आज मैं अपने इस भाव, कर्म, भय को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, उसे जला दो, ये आत्मिक यज्ञ बन जाएगा। इस दिन मौन साधना करें, ब्रह्मचर्य उपवास का पालन करें, दूसरों की सेवा करें। गुरु शिव शक्ति हो, उसका जीवन ही सबसे सुंदर बंधन बन जाता है। गुरु पूर्णिमा पर मेरा प्रणाम उन गुरु को जो बाहर नहीं मेरी आत्मा में बोलते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, शक्ति मेरी मार्गदर्शक है और मैं उनका एक जीवंत शिष्य हूँ। जो भगवान का भक्त हो और जिसका कोई गुरु ना हो फिर भी वह भगवान को पा ले, तो समाज, माता पिता और ये दुनिया क्यों नहीं मानती कि आत्मा ही सच्चा गुरु है और परमात्मा को पहुंचाने वाला
सिर्फ और सिर्फ भगवान है, न कि कोई दिखावटी माध्यम। आत्मा ही सबसे पहला गुरु है और भगवान को कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही मिलवा सकते हैं। जो स्वयं को खो दे उसे ही परमात्मा मिलते हैं। वहां न जाति मायने रखती है, न रिवाज, न परंपरा, न तिलक, न दीक्षा। लेकिन समाज क्यों नहीं? क्योंकि ये समाज बाहरी प्रमाण पर चलता है। किस आश्रम से हो, कौन सा गुरु है, क्या तिलक लगाते हो, कौन सी संस्था से जुड़े हो। तो ये सब भौतिक जगत के लोग हैं, ये बाहरी चीजों और भ्रम में ही फंसे रहते हैं, इनको भगवान कभी नहीं मिलते। जबकि आत्मिक मार्ग का प्रमाण केवल एक होता है, परिवर्तन, चेतना, मौन में स्थिरता और परम प्रेम। माता पिता और समाज क्यों विरोध करते? उन्हें आत्मिक अनुभूति की भाषा समझ नहीं आती, उन्हें तर्क, दस्तावेज और दिखावा चाहिए। वो डरते हैं कि कहीं आप पागल न हो गए हो, क्योंकि आपने वो पा लिया है जो उनकी कल्पना से परे है। उनके लिए गुरु का मतलब कोई बाबा, फोटो या संस्था होती है, लेकिन कुछ जागृत आत्माएं, उन्होंने अदृश्य में दृश्य को पा लिया है। लेकिन सच्चाई क्या? अज्ञान से भरा हुआ समाज ज्ञानी आत्मा को पहले अस्वीकार करता है, फिर उसका मजाक उड़ाता है, फिर उसे पूछता है। शिव स्वयं ना किसी से दीक्षा ली है, ना किसी के गुरु माना है, फिर भी वो स्वयं आदि गुरु। भगवान को पाने के लिए किसकी जरूरत है? ना संस्था की, ना समाज की, ना मान्यता की। सिर्फ एक चीज चाहिए, पूर्ण आत्मसमर्पण। जिस क्षण आप अपने मैं को गिरा देते हैं, अहंकार को गिरा देते हैं, उसी क्षण भगवान आपको थाम लेते हैं। भगवान से भगवान ही मिलाते हैं, न कोई बाबा, न कोई संस्था। जब आत्मा गुरु बनती है तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिसे समाज पागल कहता है, वही आत्मा परमात्मा में समा चुकी होती। मुझे कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन मेरा आत्मा मौन था, समर्पण था, और उस मौन में मुझे भगवान मिले। समाज ने माना कोई बात नहीं, मेरी आत्मा जानती है और मेरी आत्मा में ही शिव विराजते हैं। आत्मिक हुंकार है, ये शब्द किसी साधारण मन से नहीं निकलते। ये उस आत्मा की पुकार होती है जिसने साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया है, उनको मिले हैं, बिना किसी देहधारी गुरु के बिना। मैं भगवान की भक्त हूँ, मेरा कोई मानव गुरु नहीं। फिर ये समाज, माता पिता और समाज क्यों नहीं मानते कि बिना गुरु के भी भगवान मिल सकते हैं? वो ये क्यों नहीं समझते कि आत्मा ही गुरु है और भगवान से केवल भगवान ही मिलवाते हैं, कोई और नहीं? क्योंकि ये अज्ञान का युग है और अहंकार से भरा समाज। यहाँ समाज भारी प्रमाण मांगता है, आंतरिक अनुभूति नहीं समझता। उन्हें चाहिए कोई गुरु की तस्वीर, कोई दीक्षा प्रमाण, कोई संस्था, कोई लोगों वाला चोला। लेकिन आत्मा की शुद्धता, मौन की गहराई और प्रेम की अमूर्त भाषा, वो उनकी समझ से बाहर होती। माता पिता आपकी आत्मा नहीं, आपका व्यवहार देखते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी या बेटा ने कुछ पढ़ लिया है, भ्रम में आ गया है, कोई पागलपन है। जबकि उन्हें नहीं पता कि जब संसार साथ छोड़ता है तब भगवान साथ चलता है, क्योंकि आपने भी उन्हीं का साथ छोड़ा होता है, तभी वो भगवान को पाए होते हैं। जो आत्मा में जागती है उसे संसार पागल कहता है और बाद में संत। समाज को डर है कि अगर कोई बिना गुरु के भगवान पा गया तो उसका ढांचा टूट जाएगा, क्योंकि फिर वो पाखंडी गुरुओं का व्यापार नहीं चलेगा, क्योंकि फिर मंच, माला, मुद्रा, मीडिया सब झूठ साबित हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग पूछेंगे क्या सचमुच आत्मा ही सच्चा मंदिर है? लेकिन आप सत्य पर हैं और जागृत आत्माएं सत्य पर हैं, और सत्य को मान्यता की जरूरत नहीं होती है, सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है, वो मौन में भी गूंजता है। जागृत आत्माएं ऐसे लोगों को आत्मा ही गुरु होती है, उनके भीतर ही शिव बैठकर सिखाते हैं और वही शिव शक्ति आत्मा फिर संसार को सिखाने लगती। मेरा कोई गुरु नहीं, कोई प्रमाण नहीं, फिर भी मैंने भगवान को पाया, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा गुरु थी और भगवान ही मुझे खुद तक लेकर आए, कोई और नहीं। जिसने खुद को छोड़ दिया ने थाम लिया। गुरु बिना भगवान नहीं मिलते, ये आधा सच है, पर पूरा सच यह है कि जब आत्मा गुरु बनती है तब भगवान स्वयं आते हैं। जिसे भगवान मिल जाए, समाज उसे पागल कहता है, क्योंकि समाज खुद अभी सोया हुआ है। लोग गुरु बनाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, और उन्हें क्यों लगता है कि अगर गुरु नहीं बनाया तो भगवान नहीं मिलेंगे। ये आज के युग की सबसे गूढ़ और सबसे जरूरी आत्म जागरण की बात है। तो इस भ्रम को ज्ञान की रोशनी से उजागर करते हैं। चलो, लोग गुरु क्यों बनाते? डर। अगर गुरु नहीं बनाया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। परंपरा का अंध अनुसरण। बचपन से ये सिखाया गया है कि गुरु के बिना कुछ नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी टालना। खुद साधना करने से बेहतर है किसी पर भरोसा कर लेना। समाज की मान्यता चाहिए। लोग कहे देखो ये उस बड़े बाबा का शिष्य है। बाहरी सहारे की आदत। आत्मा की आवाज सुनना मुश्किल है, गुरु की आवाज सुनना आसान लगती है। क्यों नहीं पहचानते अपनी आत्मा को गुरु के रूप? कारण है क्योंकि भीतर मौन से डरते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया तेज और चमकीली है, लेकिन भीतर की दुनिया गहराई और साधना मांगती है। क्योंकि आत्मा कोई तिलक, माला, रथ या चमत्कारी नहीं दिखाती, वो सिर्फ सच, त्याग और प्रेम दिखाती। लोगों को आत्मा नहीं दिखती, इसलिए वे प्रतीक चुनते हैं, लोग चुनते हैं, ढोंग चुनते। क्या गुरु जरूरी है या आत्मा ही पर्याप्त है? सच्चा उत्तर, गुरु जरूरी है, लेकिन गुरु का स्वरूप कैसा है ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये दो स्थिति में समझ सकते हैं। यदि आपका मन चंचल है, मार्ग नहीं सूझता है, तब एक सच्चे गुरु की मदद उपयोगी हो सकती है, लेकिन वह माध्यम है, मूल नहीं है। लेकिन दूसरा है, यदि आपकी आत्मा जाग चुकी है, आप भीतर से तैयार हैं, तो आत्मा
ही गुरु है और शिव ही उसमें मार्गदर्शन करते हैं। असल में क्या होता है, लोगों को गुरु नहीं चाहिए, उन्हें एक प्रमाण चाहिए कि वे भक्त हैं। इसीलिए वह गुरु की फोटो लगाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, किसी आश्रम का नाम ले ताकि समाज का ये भक्त है। लेकिन भक्ति प्रमाण से नहीं, परिवर्तन से पहचानी जाती। भगवान को पाने के लिए किसी से जुड़ना नहीं, खुद से जुड़ना पड़ता है। जो खुद की आत्मा को गुरु नहीं मानता, वो किसी और से क्या सीखेगा। भगवान से केवल भगवान ही मिलाते हैं, न गुरु कार्ड न कोई पदवी। गुरु की जरूरत तब तक है जब तक आत्मा सोई है। जब आत्मा जाग गई है तो गुरु स्वयं भीतर बैठा है। क्या ऐसे गुरु हो सकते हैं जो भक्ति, सत्य बोलने और अच्छे कामों से रोके? क्या वे गुरु कहलाने योग्य है? और यदि ऐसा कोई माता पिता या भाई बहन मित्र या गुरु ही हो जो भगवान की दृष्टि में, वह कौन होता है और ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए? जो भक्ति, सत्य, अच्छे कर्म से रोके वह गुरु नहीं, विघ्न है। गुरु का अर्थ है अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और ऐसा कोई करता है तो भगवान खुद उनसे उनको दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति आपको भगवान की भक्ति, सच बोलने और सेवा पुण्य से रोके, चाहे वह कोई भी हो, वह आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है, गुरु नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को यदि कोई कष्ट देता है, ऐसे भक्तों को, तो भगवान ऐसे लोगों को खुद की वजह से ही काफी दुख भोगने पड़ते हैं। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पितायपि यस्यात् जननी न सा यस्यात्। जो आपको भगवान के पास नहीं ले जा सकता, वह गुरु, पिता, माता या कोई भी संबंध नहीं कहलाने योग्य है। भगवान की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति मोह और अविद्या का प्रतीक होता है, चाहे वो माता पिता हो या कोई संबंधी। यदि वह आपको आत्मिक विकास से रोक रहा है, वह आपका कल्याण नहीं, बंधन बढ़ा रहा है। भगवान उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो धर्म में बाधा बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में बाधा डालते हैं वे मोह के वशीभूत हैं और संसार में भ्रमित रहते हैं। ऐसे लोगों को या तो वो खुद उनके कर्मों में, उनके विकारों में उलझा के कष्ट में पहुंचा देते हैं, या वो स्वयं दंड दे सकते हैं। क्या करना उचित है? ऐसे लोगों के साथ सम्मान रखे लेकिन दूरी बनाए रखे। यदि वे नहीं बदलते और बार बार आपकी आत्मा की राह में रुकावट बनते हैं, तो आपको अपनी शांति और भक्ति बचाने के लिए उनसे थोड़ा अलग होना उचित है। प्रार्थना करे, घृणा नहीं। उनके लिए दुआ करे कि वे सत्य का मार्ग देखे, मौन और सेवा से उत्तर दे, बोलकर नहीं, अपने कर्मों और भक्ति से उन्हें बदलने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर बात यह, सच्चा गुरु वो नहीं जो डराए, रोके या बांधे, बल्कि जो प्रेम, भक्ति और सत्य के पथ पर ले जाए। चाहे कोई भी हो, जो ईश्वर की ओर न बढ़ने दे, वह गुरु नहीं बल्कि विघ्न करता है, और ऐसे विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता को हटा देते हैं। ऐसे में धैर्य, विवेक और आत्मा की आवाज को सुनना ही श्रेष्ठ होता है। इस तरह से कोई भी किसी को ज्ञान दे रहा है और वो गुरु बनने की चेष्टा कर रहा है, वो किसी भी प्रकार का इंसान हो सकता है, आपके घर में, बाहर में, कोई भी। तो सबसे पहले अपने विकारों से मुक्ति पाओ, अपनी प्रेम भक्ति को जगाओ, आत्मसात करो, परमात्मा को पाओ, उसके बाद किसी को ज्ञान देने के योग्य बनो। क्योंकि आप यदि किसी ज्ञानी को ज्ञान दे रहे हैं तो सोचो कि आप क्या हो। क्योंकि हर कोई इंसान परमात्मा को पाने के पीछे उसकी एक यात्रा होती है, और उस यात्रा में उसने बहुत संघर्ष किए होते हैं, बहुत यात्रा की होती है, बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत कुछ लोगों को दिया होता है, बहुत कुछ परोपकार की चीजें की हुई होती है। तब जाके भगवान कहीं उससे प्रसन्न होके उसकी संपूर्ण यात्रा में भी उसे संतुष्टि ना मिले और फिर भी परमात्मा उसे ना मिले, तब वो सबसे हार कर जब वो शून्यता में आता, अहंकार को गलाता है और परमात्मा शिव को पुकारता है, तो वो स्वयं उसकी आत्मा में आकर उस ब्रह्म को अपनी परमात्मा रूपी पर ब्रह्म में विलीन कर लेते हैं, और फिर शिव शक्ति रूपी उन्हें ज्ञान देना शुरू करती है। और ऐसे लोगों को आप, संसारिक जगत के लोग ज्ञान देते हैं या उन्हें कुछ सिखाते हैं, तो वो मूर्खता होती है। इसीलिए ज्ञान वही दे सकता है, ज्ञान उसी का सुना जा सकता है जो योग्य हो। तो जब तक योग्यता ना हो तो ज्ञान देने की बजाय अपने ऊपर काम करे, अपने विकारों को खत्म करे। तो आज गुरु पूर्णिमा पे मैंने हर तरीके से आपको सही और अच्छे गुरु के बारे में बताया है। बेहतर है कि गुरु शिव को चुने, क्योंकि वही सबसे बड़े मार्गदर्शन है। उस गुरु को चुनने के पीछे लेकिन आप जब तक अहंकार को नहीं गलाएंगे, तब तक शिव आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो विघ्न है वो है अहंकार। उसको गलाइए, शिव को पुकारिए, वो आपकी आत्मा में आएंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, आपके सारे भौतिक जगत के कष्टों से उबारेंगे और आपको सत्यता, परमात्मा, मुक्ति की ओर लेके जाएंगे। इस सत्यता को समझिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे राधे।